हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं कलाम एकेडमी से लोक प्रशासन के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो पूर्व एग्जाम में आए हुए हैं वही भी फर्स्ट यूनिट के ही बता रही हूँ अभी तक। इससे पहले मैंने 15 प्रश्नों के 2 वीडियो बना लिए हैं। अब आज ये 15 प्रश्न नहीं होंगे, ये 15 तो है भी नहीं, 10-12 क्वेश्चन ही होंगे, वो कराऊंगी। तो इससे पहले मैंने 2018 में जितने भी प्रश्न आए थे ना वो सारे बता दिए आपको। ये 2018 में जितने भी प्रश्न आए थे फर्स्ट यूनिट से सिर्फ, है ना। इस तरह हम 5 यूनिट पूरी करेंगे। फिर 2018 में आए वो भी करा लिए। 2017 में एक भी प्रश्न नहीं आया। ये ट्रेंडिंग आपको याद रखना है कि 2017 में एक भी नहीं आया, 2016 में फिर आए तो 2016 के भी करा लिए। फिर 14 में एक भी प्रश्न वापस इसी यूनिट से नहीं आया। आपको हमेशा यूनिट की ट्रेंडिंग और पेपर कहाँ से बनता है, प्रश्न कैसे आते हैं, वैसे पढ़ना है। तो अब 2018 में इस प्रथम यूनिट से आ गए तो शायद ही अगर 2019-20 में आए होंगे तो वो पेपर मेरे पास नहीं है, 2018 का ही है। फिर देखो आप 2013 में, 14 में एक भी नहीं आया। फिर 2013 में आए थे, ये देखो अभी मैं आपको आज 2013 के बताऊंगी आपको सारे। 2013 के 13 के, फिर 12 में एक भी नहीं आया, आप देख सकते हो। 11 में सारे आए, 11 में कितने क्वेश्चन आए वो बता दूं। तो जिस तरह आपको पेपर का ट्रेंडिंग देखना है, आपको ये समझना है कि पेपर और प्रश्न कैसे बनते हैं, कौन से यूनिट से। मैंने फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया था, तो नेक्स्ट ईयर में जब 2018 में मैंने फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया ना, तो उस वक्त सारे जितना भी पेपर लगभग 50-75% आधुनिक भारत से बना, विश्व युद्ध से, विश्व भारत से, विश्व हिस्ट्री नहीं होती, विश्व इतिहास, वहाँ से बना था। लेकिन अब की बार जो मैंने एग्जाम दिया अभी 2022 में, इसमें से सब प्राचीन काल से ही प्रश्न आए। तो आपको इसलिए इस तरह भारत, जिस तरह इतिहास को 3 भागों में पढ़ा जाता है ना, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, तो पहले आधुनिक में आया, अब की बार प्राचीन में आया। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपको मध्यकालीन भारत पढ़ना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है, वहाँ से प्रश्न आएगा। पेपर लगभग वहीं से बनेगा 75%। ये मैंने कई बार एग्जाम देके मुझे ये पता चला है। तो अब चलते हैं 29 तक तो हमने कर लिए थे। अब हम पढ़ेंगे 29 के बाद, अब हम पढ़ेंगे 28 तक किए थे, 29वां प्रश्न पढ़ेंगे अभी पूरा। और धीरे धीरे हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे और सारे प्रश्नों को हल करेंगे। और जो एग्जाम में आए हुए हैं फिर इनको समझते हुए पूरे नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम में, वहाँ से अंदाज़ा लगाएंगे कि पेपर कहाँ से और प्रश्न कैसे बनते हैं। तो ये देखते हैं अभी। तो ये देखो आप, ये कब आया था, ये सब 2000, अब मैं 13 के प्रश्न कराऊंगी आपको, 2013 के प्रश्न सारे। तो अभी देखो पहला प्रश्न है 29वां। किसने कहा था, किसने कहा प्रशासन एक नैतिक क्रिया है, प्रशासन एक नैतिक अभिकर्ता है। तो ये और ड वे रीड ने कहा था। किसने कहा था? और ड वे रीड ने। 1 नंबर राइट है, ये 2013 का प्रश्न है। अब उसके बाद 30वां प्रश्न कौन सा है? 30वां प्रश्न आप देख सकते हो कि निम्न में से किस दृष्टिकोण को स्वीकार करने पर एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र में यथा निर्माण में प्रशासन की भिन्नता आ जाएगी। तो ये एकीकृत का देखो 2018 में भी आया और 2016 में भी आया, अभी ये 2013 में भी आया। तो ये समझना एकीकृत का प्रश्न आ ही रहा है, तो आएगा पक्का 100% कई बार। लोक प्रशासन एक विषय के रूप में, लोक प्रशासन एक विषय के रूप में विकास में द्वितीय चरण की सर्वाधिक प्रतिनिधि पुस्तक की लेख थी। क्या था? पुस्तक या लेख कौन सा था? द्वितीय चरण का भी जो भी था ना लोक प्रशासन का, तो वहाँ द्वितीय चरण का कौन सा था? तो आपको ऐसे देखना है। इसमें से यह प्रश्न राइट है, लूथर गुलिक था ना वो, और ओरविक की प्रशासन के विज्ञान का लेख था ना, ये था सर्वाधिक द्वितीय चरण का प्रतिनिधि या पुस्तक लेख थी। द्वितीय चरण में जो लोक प्रशासन का द्वितीय चरण था ना वो। नवीन लोक प्रशासन में सर्वाधिक बल निम्न में से किस पर दिया गया है? तो नवीन लोक प्रशासन में सर्वाधिक पर जो जोर दिया वो नैतिक विकास प्रशासन में, ये भी 2013 में आया था। और फिर ये देख सकते हो, निम्न में से किसके द्वारा लोक प्रशासन को सार्वजनिक रूप कानून का विस्तृत और व्यवस्थित क्रियान्वयन और सामान्य कानून की प्रत्येक विशिष्ट क्रियाविधि और एक प्रशासनिक क्रिया के रूप में परिभाषित किसने किया था? तो ये किया था विलोबी ने। किसने किया था? विलोबी ने। ये भी 2013 में आया था। अब देखते हैं नेक्स्ट में, लोक का प्रशासन कैसा? 34वां प्रश्न है, लोक प्रशासन में पोस्ट कार्ड का प्रेरणा था। ये तो सबको पता है। पोस्ट कार्ड किसने दिया था? लूथर गुलिक ने दिया था। हेनरी फेल इनके सहयोगी थे। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें देखो, ऑर्डर वे रीड ललित कला, कौन थे? ऑर्डर वे टीड, सॉरी, है ना, ऑर्डर वे टीड थे ना, ये कौन थे? ये ललित कला के थे। रिगिनलड और गिलमोर, ये थे अंतोगत्वा विज्ञान, एक अंतोगत्वा विज्ञान इनके समर्थक ही थे, या इनकी प्रकृति। देखो लोक प्रशासन की प्रकृति आ गई, लोक प्रशासन की अवधारणा आ गई, लोक प्रशासन का क्षेत्र आ गया। देखो हर एक टॉपिक से प्रश्न आ रहा है।
तो 2018 में जो क्षेत्र का आया था, अब की बार प्रकृति और विषय वस्तु क्षेत्र को इम्पोर्टेंट समझ के पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर एक गलेन नेगली ने विज्ञान के पद सोपान में सर्वोच्च स्थिति में होगा, ये क्या था, किसने, गलेन नेगली ने। फिर MP शर्मा शुद्ध विज्ञान, ये गलत है, MP शर्मा ने शुद्ध विज्ञान नहीं कहा था प्रशासन को। और उसके बाद अब देखेंगे नेक्स्ट। मैं चाहती हूँ आज पूरे प्रश्न हो जाए, अगर वीडियो बड़ा हो तो हो, क्योंकि प्रश्न पूरे हो जाए तो बार बार हमको पढ़ने की उसकी ज़रूरत नहीं रहती और समझ में आ जाए। फिर नेक्स्ट यूनिट लेंगे, उसके बाद दूसरी यूनिट में कौन कौन से प्रश्न है, दूसरी यूनिट से 2018, 19, 20 में कौन कौन से प्रश्न आए थे वो देखना पड़ेगा। तो अब देखते हैं आराम से। तो अब तक कितने मीनोब्रुक सम्मेलन हो चुके हैं, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है और आ भी सकता है अब की बार भी। तो मीनोब्रुक कितने हो सके, अभी तक 3 हुए हैं। कितने हुए हैं, 3 हुए हैं। जिस तरह गोलमेज सम्मेलन 3 हुए हैं ना, ये देखो 2013 में आया था। और निम्न में से कौन सी पुस्तक लेख सही सुमेलित नहीं है, तो इनमें से कौन सी पुस्तक सुमेलित नहीं है, देखो ये 2016 में भी आया, 18 में भी आया, 18 में सिर्फ अवधारणा आई थी, 2016 में इस पुस्तकों का वापस आया। देखो इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ गया था, ये भी वुड्रो विल्सन द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी आ गया। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो तीनों प्रश्न आ चुके थे, अब की बार यही अलग दिया है, पेपर प्रश्न वही है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा दिया है, तो आपको यही याद रखना है, ये गलत है इसमें, बाकी सब सही है। और किसने लोक प्रशासन को सामान्य लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सामान्य लक्ष्यों को पूरा करने के लिए करने वाले समूहों पूरा करने के लिए सहयोग करने वाले समूहों की गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया था, तो हर्बर्ट साइमन ने किया था। किसने किया था, हर्बर्ट साइमन ने किया था। फिर 39वां संकुचित अर्थ में लोक प्रशासन किसकी गतिविधियों के संबंधित है, कार्यकारिणी, ये भी 2011 में आया। अब सारे 11 के प्रश्न आए थे वो बता रही मैं आपको। फिर लोक प्रशासन के अनुशासन को किस सर्वोच्च तरीके के भाग के रूप में वर्णित किया जाता है, तो सामाजिक विज्ञान के भाग के रूप में वर्णित किया जाता है। फिर लोक प्रशासन का प्रबंधीय दृष्टिकोण को किसके द्वारा समर्थित किया गया था, प्रबंधीय दृष्टिकोण आपको पता है पोस्ट कार्ल लूथर गुलिक ने किया था। और एक और थे हेनरी फेल थे, मैंने कहा इनके सहयोगी थे, तो ये देखो ये राइट है, ए और सी राइट है इसके अंदर। फिर किस अवधि के दौरान लोक प्रशासन का ध्यान मुख्य रूप से संगठन के कुछ सिद्धांतों की दक्षता का और विकास पर था, तो ये देखो स्वर्णकाल 1927 से 1937, ये तीसरी बार प्रश्न आया था, रिपीट हो रहा है, इंशाल्लाह अब की बार वापस आ सकता है। और पोस्ट कार्ड परवर्ती शब्द में को आसे है, को समन्वय करना, कोऑर्डिनेशन इसका अर्थ होता है, ये लूथर गुलिक का है। तो इस तरह ये सारे प्रश्न थे। नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट यूनिट से सारे प्रश्न, अब जितने भी प्रश्न आए थे इस यूनिट से वो मैंने पूरे कर लिए। अब नेक्स्ट यूनिट से जो भी प्रश्न आएगा वो कितने 2018 में कौन कौन से आए हैं, 2017 में कौन कौन से आए हैं, इस यूनिट को हम पूरा पढ़ेंगे डिटेल से। नेक्स्ट यूनिट को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पूरे एग्जाम में आए हुए प्रश्नों के साथ। ये होगी नेक्स्ट यूनिट हमारी, लोक प्रशासन के दृष्टिकोण एवं सिद्धांत। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ।